हे गाइस, आज के ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले कंडीशंस के बारे में। वो भी स्पेशली तीन कंडीशंस के बारे में बात करेंगे हम। इफ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन एंड इफ एल्स इफ कंडीशन। ओके, सो हम हमारा स्टार्ट करेंगे क्लास की डेफिनेशन से। सो यहाँ पर हम डिफाइन कर देते हैं, हम एक यूट्यूब का सिंपल फीचर बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, इंट आर्स। सो इंट आर्स क्या है हमारा? जो इंट आवर्स मैंने इसलिए डिफाइन किया है क्योंकि मैं एक ऐसा फीचर बना रहा हूँ कि अगर हम यूट्यूब को 2 आवर्स से ज़्यादा चलाते हैं तो ये हमें एक नोटिफाई कर देगा, आपने 2 आवर्स से ज़्यादा यूट्यूब चला लिया है, अब आप इसे बंद कर दीजिए इस ऐप को। ठीक है, सो मैं ऐसा सिंपल फीचर बनाने वाले हैं हमारी सिर्फ इफ कंडीशंस की हेल्प से। इफ आवर्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, अगर हमारे आवर्स जो है, हम यूट्यूब का जो हमने यूट्यूब पे टाइम स्पेंड किया वो 2 घंटे है या 2 घंटे से ज़्यादा है, तो हमारे पास एक नोटिफिकेशन आएगा, यू हैव यूज्ड यूट्यूब फॉर मोर देन 2 आवर्स, प्लीज क्लोज द ऐप नाउ। सो ये हमारा करेगा क्या? ये जो हमने कंडीशन लिखी है क्या करेगी कि हमारी ये चेक करेगी कि पहले जो हमारे आवर्स हैं, ओके, वो हमारे कितने हैं। 2 या 2 से ज़्यादा होए तो हमारे पास ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, अदरवाइज ये डिस्प्ले नहीं होगा। सो हम यहाँ पर आवर्स डिफाइन कर देते हैं, इसे एक वैल्यू दे देते हैं 1। अभी तक आपने सिर्फ 1 आवर स्पेंड किया है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला है। ओके, एक ब्लैंक होगा। तो फिलहाल आप देख सकते हो इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया। बट जैसे मैं इस आवर्स को 1 से 2 या 3 कर देता हूं, ओके, सो ये मेरे को नोटिफाई करेगा कि आपने जो यूट्यूब है 2 आवर्स से ज़्यादा यूज़ कर लिया है। ओके, यू हैव यूज यूट्यूब फॉर मोर देन 2 आवर्स, प्लीज क्लोज द ऐप नाउ। सो इसने हमारा ये मैसेज डिस्प्ले कर दिया। ये हमारी होती है इफ कंडीशंस। ओके, इफ आवर्स, आवर्स जो वो है हमारे क्या है, जितना टाइम हमने स्पेंड किया है यूट्यूब पे वो। ओके, सो हमने यहाँ पर बोला 2 आवर्स, हमने डेडलाइन सेट की है कितने, 2 आवर्स। ओके, सो ये जो ऑपरेटर्स हैं हमारे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये हमारे चेक कर रहे हैं कि जो आवर्स हैं वो 2 के कंपैरिजन में कितने हैं, ज्यादा है, इक्वल है या लेस है। ओके, सो इसे हम बोलते हैं कंडीशन हमारी। एंड ये होता है हमारा ब्लॉक ऑफ कोड, जो ये होता है हमारा, ये होता है हमारा ब्लॉक ऑफ कोड। एंड इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो हमारा प्रिंट होगा। ओके, सो सिमिलर ऐसे एक और कंडीशन होती है हमारी। ये थी हमारी इफ कंडीशन। अब हम बात करते हैं हमारी इफ एल्स कंडीशंस के बारे में। सो इसमें हम लेंगे वोटिंग का। अगर हमारी एज जो है 18 से अबव है तो हम वोट कर सकते हैं, अदरवाइज हम वोट नहीं कर सकते। ये सिंपल है बिल्कुल। सो हमने लिखा इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, so it will print yes you can vote। so आप वोट दे सकते हैं। else मीन्स अगर आपकी 18 से कम हुई मीन्स तो आप क्या करेंगे, वोट नहीं दे सकते। नो यू कांट वोट। ओके, सो यहाँ पर हम हमारा एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं एज, एंड एज यहाँ पर हम दे देते हैं आई थिंक 17। ओके, यहाँ पर हमने एज क्या दी, 17। तो हमने 17 दी है, तो कौन सी कंडीशन हो गई हमारी? अगर ये वाला हमें प्रिंट करना है तो हमारी कौन सी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। मीन्स एज जो है हमारे 18 से ज्यादा होनी चाहिए या फिर 18 के इक्वल होना चाहिए, तभी हमारा ये प्रिंट होगा यस यू कैन वोट। अदरवाइज यहाँ पर हमारी एज क्या है, 17 है, तो ये हमारा क्या रिटर्न करेगा, नो यू कांट वोट, कि आप वोट नहीं कर सकते हैं। सो हम इसको रन करते हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या आया हमारा, नो यू कांट वोट, आप वोट नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर मैं एज को 18 कर देता हूँ या 19 कर देता हूँ तो हमारा क्या आंसर होगा,
यस यू कैन वोट। सो ये हमारी सिंपल फीचर्स बनाने के काम आती है या फिर शॉर्ट एल्गोरिथम्स लिखने के लिए। सो यहाँ पर एज क्या था हमारा, वेरिएबल था जिसमें हमने अपनी एज को स्टोर किया, ये हम यूजर से भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे ऑपरेटर्स थे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ओके, ये कंपेयर कर रहा है किसके कंपैरिजन में, 18 के। ये हमारा एक कांस्टेंट हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। ओके, इसके कंपैरिजन में ये हमें बता रहा है कि हम वोट दे सकते हैं या नहीं। और ये जो हमारा ब्लॉक है ये है ट्रू का ब्लॉक। अगर जो कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो वो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर जो ये हमारी कंडीशन है ये फॉल्स हो जाए तो हमारा ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। सो यहां लिख देते हैं एग्जीक्यूट व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। execute when the condition is true। ओके, सो ये हमारी इफ कंडीशन हो गई थी, यहां पर हमारी इफ एल्स होगी। अब हमारे पास एक और कंडीशन आती है इफ एल्स इफ कंडीशन। इसमें क्या होता है, इसमें आप मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हो। जैसे यहां पर आपने एक कंडीशन दी थी और इस केस में भी आपने कितनी कंडीशन दी थी, एक कंडीशन। बट इफ एल्स इफ जो हमारा ये होता है इसमें आप मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं। ओके, सो यहां पर मैंने लिखा इफ स्पीड इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 40। ओके, हमारी जो कार की स्पीड है वो अगर लेस देन और इक्वल टू 40 है तो हमारा क्या प्रिंट होगा, प्लीज ड्राइव द कार इन फर्स्ट लेन। ओके, अगर हमारी स्पीड लेस देन 40 है तो ये हमें कहेगा आप फर्स्ट लेन में कार चलाइए। ओके, मींस लेफ्ट मोस्ट लेन, फर्स्ट लेन और लेफ्ट मोस्ट लेन। ओके, यहां पर हम एक इंटीजर डिफाइन कर देते पहले, इंट स्पीड इक्वल्स टू, यहां पर हम स्पीड दे देते हैं 50। ओके, अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, अब एल्स इफ कंडीशन का यूज कर रहे हैं। एल्स इफ, सो इसको ज्वाइन करके लिखना होगा, एल्स इफ स्पीड इज लेस देन इक्वल टू 80। अगर जो हमारी स्पीड है वो लेस है, किससे लेस है, या फिर इक्वल है किसके, 80 से। सो हम क्या प्रिंट करेंगे, प्लीज ड्राइव द कार इन मिडल लेन। ओके, एल्स, सो यहां पर कोई इश्यू है, एल्स इफ boolean is undefined for the type mutate। ओके, ये सेपरेट लिखना होता है हमें। सो प्लीज ड्राइव द कार इन मिडल लेन। एल्स, सपोज हमारे 80 से भी ज्यादा स्पीड है तो हम क्या प्रिंट करेंगे, एल्स कंडीशन को। प्लीज ड्राइव द कार इन थर्ड लेन और राइट मोस्ट लेन। ओके, सो ये हमारा क्या करेगा, अगर हमारी जो स्पीड है कार की वो लेस देन और इक्वल टू है 40 के, तो हमारा कहेगा वो फर्स्ट लेन में चलाओ आप, मींस लेफ्ट मोस्ट लेन में चलाओ। ओके, अगर स्पीड हमारी 40 से 80 के बीच में है तो ये कहेगा आप मिडल लेन में कार चलाइए। और अगर हमारी 80 से ज्यादा स्पीड है तो वो कहेगा आप राइट मोस्ट लेन में चलाइए कार को। ओके, सो अब यहाँ पर हमारी स्पीड कितनी है, 50 है। तो हम चेक करते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं।
सो यहाँ पर कह रहा है प्लीज ड्राइव द कार इन मिडल लेन। ओके, क्योंकि हमारी जो स्पीड क्या है वो 40 से 80 के बीच में है, तो इसलिए ये क्या कह रहा है, प्लीज ड्राइव द कार इन मिडल लेन, आप मिडल लेन में कार चलाइए। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं स्पीड को चेंज कर देता हूँ एंड यहाँ पर लिख देता हूँ 90। सो ये कह रहा है प्लीज ड्राइव द कार इन थर्ड लेन और राइट मोस्ट लेन। हमारी क्योंकि कार की जो स्पीड है वो 90 से अबव है, तो ये कह रहा है आप थर्ड लेन में चलाइए या फिर राइट मोस्ट लेन में चलाइए। राइट मोस्ट लेन मीन्स ओके, थर्ड लेन और राइट मोस्ट लेन यहाँ पर एक ही है। ओके, अगर यहाँ पर मैं स्पीड कर देता हूँ 40। ओके, सो ये मुझे कहेगा प्लीज ड्राइव द कार इन फर्स्ट लेन और लेफ्ट मोस्ट लेन। ओके, सो ये हमारी ये तीन कंडीशंस थी जो इफ की कंडीशंस थी। फर्स्ट वन इज इफ, जिसमें सिर्फ हमें एक कंडीशन स्पेसिफाई करनी पड़ती है एंड, और उसमें जो अगर ये जो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। सेकंड जो हमने पढ़ा था वो था ये हमारा, इसमें इफ एल्स कंडीशन। इसमें क्या होता है, हम कंडीशन एक ही डिफाइन करते हैं, बट अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा एक ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है हमारी, तो हमारा ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। ओके, जो हमारा थर्ड था वो था इफ एल्स इफ। इसमें क्या होता है कि अगर कंडीशन हमारे फर्स्ट कंडीशन ये ट्रू है तो हमारा ये प्रिंट हो जाता है। ओके, अगर हमारे फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर ये सेकंड कंडीशन को चेक करता है हमारी। ओके, सेकंड कंडीशन यहाँ पर हमारे चेक की, और अगर सेकंड कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो ये प्रिंट हो जाएगा, अगर वो फॉल्स होती है तो हमारा ये प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो तीनों में से एक प्रिंट होता है यहाँ पर। सो फाइनली आप ये प्लेलिस्ट आप देख रहे हैं जो, इसको सेव कर लीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड ग्रुप्स में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।